हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग बाय सुशांत राव। दोस्तों, आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का एक प्रॉब्लम जो दिखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में बच्चे इसको देख के छोड़ देते हैं। एक तो वो अरिथमेटिक से डरते हैं कि अरिथमेटिक सॉल्व होगा कि नहीं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जितना ये बड़ा लगता है उतना वो है नहीं। इसका कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। तो जब आप मेंस में जाते हो तो मेरा तो एक ही आपको सजेशन है कि आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो आपका पेपर वैसे भी ख़राब ही जाने वाला है। तो आप जब भी पेपर देने जाओ तो प्रयास करो, या फिर मॉक में भी आप प्रयास करो कि सॉल्व करने की उसको कोशिश करो। वो बन जाते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि एग्ज़ामिनर ऐसा तो नहीं चाहता कि आपको जॉब ना लगे और वो ऐसे क्वेश्चन डाल दे कि आपसे सॉल्व हो ही ना। तो डरना नहीं है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करना ही करना है, चाहे मेंस में चाहे फिर मॉक्स में। तो चलिए आज हम देखते हैं ये वाला टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टाइम टेकन बाय पी क्यू आर टू कंप्लीट अ वर्क अलोन इज एक्स डेज वाई डेज ट्वाइस एक्स डेज रिस्पेक्टिवली। नाउ पी and R started the work together, but after 14 days both left the work and Q completed the remaining 25% work. तो भैया आपको समझना है कि रिमेनिंग कैच है इसके अंदर। रिमेनिंग 25% ऑफ द टोटल वर्क इन 2 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय पी क्यू आर टू कंप्लीट द होल वर्क टुगेदर। ऑप्शन दिए है। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो 2 मिनट पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जब सॉल्व ना हो तो आप फिर से वीडियो पर आके इसका सॉल्यूशन देखें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। पी क्यू आर हमको दिया गया है, पी क्यू आर। तो जैसे हम सॉल्व करते हैं कि एक्स डेज दिया गया है, एक्स डेज, ये वाई डेज, और ये ट्वाइस एक्स डेज। नॉर्मल मेथड तो यही है सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमको वैल्यू दी नहीं गई है। तो हम एक्स और ट्वाइस एक्स को ही 1:2 का रेशो लेंगे, क्योंकि अगर हम एक्स भी काट लेंगे तो भी वो 1:2 ही आने वाला है। तो ये डे का रेशो है, यानी पी और आर को, देखो पी और आर दिया गया है, पी एंड आर स्टार्टेड द वर्क बोला है, तो हम पी और आर को लेंगे पहले। अगर पी और आर को इतने दिन लग रहा है तो ऑब्वियसली उनका टाइम क्या हो जाएगा, इफ़िशेंसी क्या हो जाएगी उनकी इफ़िशेंसी उल्टी हो जाएगी, 2:1। ये टोटल मिलके कितना, 3। और कितने दिन काम किया है, 14 डेज, यानी ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 42 डेज। सॉरी, ये 42 वर्क हो जाएगा, यानी इन्होंने 42 वर्क किया है। अब हमको बोला है कि रिमेनिंग 25% ऑफ द वर्क डन बाय क्यू इन 2 days, यानी ये तो 75 वर्क हो गया और 25 बचा है। मीन्स अगर ये 75% वर्क है और हमको निकालना है 25% वर्क, तो हम इस 42 को 75 से डिवाइड करके इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 3 ज़ा, और ये हो जाएगा 14, यानी 14 वर्क जो बचा है वो क्यों ने कितने दिन में किया है, 2 दिन में किया है। अगर इसने ये काम 2 दिन में किया होगा तो यानी एक दिन में कितना, 7 किया होगा, 7 × 14 वर्क उसने कंप्लीट किया है। अब बचा कितना है, अब बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय पी क्यू आर टू कंप्लीट द होल वर्क। अब हमको इफ़िशेंसी तो पता चल गई है कि ये 2 दिन करता है, यानी 7 की इफ़िशेंसी यहाँ आ गई, पी की इफ़िशेंसी 2 यहाँ आ गई, और आर की इफ़िशेंसी 1 यहाँ आ गई, और ये टोटल मिलके कितना वर्क करेंगे, 42 + 14, यानी 4 2 6, 4 और 1, यानी 42 + 14, 4 2 6, 4 और 1 5, यानी ये हो जाएगा 56, और इसका होगा एडिशन, क्योंकि टोटल काम करेंगे पी क्यू आर मिल के, तो ये हो जाएगा 10। अब ऑप्शन तो है नहीं भैया, तो उसको रिड्यूस करेंगे, 56 10 को 2 से काटेंगे तो ये बजाएगा 28, और ये हो जाएगा 5। हमारे पास ऑप्शन में कहीं है, जी हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, तो इसको हम टिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों कि इतना इजी था। अब मैं आशा करता हूँ कि आप इसको सॉल्व करने में डरेंगे नहीं, और वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो इसको पक्का वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।